आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम लोग गणित का बिल्कुल ही बेसिक क्लास करने वाले हैं और एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है हम लोग धीरे धीरे करके उस तरह के प्रश्न को भी कवर करेंगे, यानी उस तरह के प्रश्न को भी बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जाएंगे किस लेवल तक के प्रश्न को लेकर, तो एग्जाम में जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है वहां तक का प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है पहला चीज, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, है ना। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं? तो एक से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, है ना। अनंत तक जिसका कोई अंत ना हो, एक से शुरू होगा और जिसका कोई अंत ना हो, जितना भी संख्या अब आएगा सब का सब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे ये आपका 1 2 3 4 यानी एक से शुरू हुआ, ठीक है, और अनंत तक 5 6 7 8 1 लाख 2 लाख करोड़ अरब खरब जितना भी संख्या होगा सब का सब क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, समझ गए। अब इससे कौन कौन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपके लिए बना कर लाया है, जो कि आज का बिल्कुल बेसिक क्लास है। तो हम चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या तो हम लोग समझ गए, लेकिन इससे बनने वाला कौन कौन प्रश्न हो सकता है उसको भी देखेंगे, है ना। ताकि देखिए कोई भी अगर घर बनता है तो सबसे पहले उसका नींव रखा जाता है ना, पिलर बेहतर बनाया जाता है। तो गणित को बेहतर समझने के लिए, बेहतर तरीके से बनाने के लिए बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनको गणित से डर लगता है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि अच्छा खासा 20+ क्वेश्चन जो है गणित का आता है एग्जाम में। तो इसलिए हम जो है स्टार्ट किए हैं जीरो से, ताकि उनका डर, उनका भय खत्म हो जाए कि गणित ऐसा कुछ है नहीं, है ना। कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो नहीं बनेगा, है ना। बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। एकदम आप लोग जीरो से स्टार्ट किए हैं, इसको देखते रहिएगा, 100% आपका बनेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका प्राकृतिक संख्या से क्या बन रहा है? पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत किस संख्या से होती है? बार बार आपके माइंड में, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो कह देता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए मैंने इसका निचोड़ लाया है एकदम शुरू से, बेसिक से, है ना। चलिए, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत किस संख्या से होती है? क्या जीरो से होती है? नहीं। प्राकृतिक गिनती की संख्या तो जीरो से नहीं होता है ना। गिनती की संख्या कोई प्राकृतिक संख्या कहते हैं। -1 होगा? नहीं, क्योंकि गिनती की संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं आता है। 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 होगा। 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या। लेकिन हमसे क्या कहा कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत किस संख्या से होती है? तो 1 से होती है, इसलिए अपना सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आपका आता है 10। अब ये बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपना 9 है। 9 के बाद आता है 10, जो कि कितना अंक का है? 2 अंक का है। एक 1 है और एगो 0 है, तो ये तो 2 अंक का हो गया, है ना। हमसे क्या बोला था कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो गिनती की संख्या में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपका है ये 9, है ना। तो आपका जो जवाब होगा क्या होगा? 1 होगा या 9 होगा या 0 होगा या 10 होगा? 0 तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 10 भी आपका प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये 1 अंक का है नहीं, ये तो 2 अंक का है। ये 1 जो है आपका 1 अंक का सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है। तो 1 अंक का सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या आपका क्या होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को पता ही होगा, फिर भी हम 0 से स्टार्ट किए हैं, है ना। पता ही है आप लोग को, क्योंकि आप लोग बच्चे को पढ़ाते हैं।
चलिए तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या, इस चारों में से कौन सा प्राकृतिक संख्या, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्या में जीरो आता ही नहीं है। गिनती की संख्या हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं। माइनस वाला संख्या क्या गिनती में आता है? 1 2 3 4 5 6 हम लोग गिनते हैं तो इसमें माइनस वाला संख्या आता है? नहीं आता। 7 आपका प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। 1/2, 1/2 क्या गिनती की संख्या में 1/2 आता है? नहीं आता है ना, ये भी नहीं होगा। तो हमसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, तो कौन सा होगा? 7 जो है आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चौथा सवाल आपका, प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन होगा? तो जिसका शुरुआत होगा वही तो होगा सबसे छोटा। शुरुआत होता है 1 से, 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होता है 1 से, और 1 जो है सबसे छोटा संख्या होगा ना। 0 क्या है? नहीं, 1 होगा, 2 होगा, ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इस चारों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही, और रियल में भी एक ही होता है ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है? इस बार पूछा है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ऐसा हम देखेंगे कि कौन जो है गिनती की संख्या में नहीं आता है ना। 3 क्या प्राकृतिक संख्या? हाँ है, 3 जो है गिनती की संख्या में आता है, 1 2 3 प्राकृतिक संख्या। 9 भी प्राकृतिक संख्या है, 15 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 आपका प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। ये तो अभी 0 है, एकदम 0 लेवल है, धीरे धीरे मॉडरेट फिर टफ पर भी आएंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है ना। छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल, 12 के बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? बार बार प्राकृतिक संख्या आ रहा है, तो मेरा मेन मकसद जो है ये पढ़ाना नहीं, मेरा मेन मकसद है कि जो लोग मैथ से काफी दूर है, कोसों दूर है, प्राकृतिक संख्या उनको समझ में आ जाए कि अच्छा प्राकृतिक संख्या ये चीज होता है ना। बाद बाकी तो वो खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए 12 के बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 12 के बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 12 के बाद 13 होगा। 13 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है ना। तो 11 तो होगा नहीं, 12 तो होगा नहीं, 13 हो जाएगा। 12 के बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या 14 भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सातवां प्रश्न, 20 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 18 है, 19 है, 20 है या 21 है? 20 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या पूछा है ना। 20 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 20 से पहले कौन संख्या आता है आपका? 19 आता है। तो 19 है आपका 20 से पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां सवाल, प्राकृतिक संख्याओं का सही समूह जो है कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखा है और कह रहा है सही समूह कौन सा है? क्या 0 1 2 3 प्राकृतिक संख्या का समूह है? नहीं। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है और इस समूह में 0 है, तो 0 तो प्राकृतिक संख्या होता नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या के समूह का है ना। माइनस वाला संख्या तो गिनती में आता नहीं है, और ये 1/2 2/3 बट्टा वाला भिन्न वाला संख्या क्या गिनती की संख्या में आता है? नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा था? प्राकृतिक संख्याओं का सही समूह कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे टीचर जो है इस वीडियो को देखकर हंसेंगे, कहेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद जो है
अगर हमको मालूम है कि बहुत सारे टीचर हंसेंगे, फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य यही है, जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जिनको गणित से डर लगता है, जो मतलब गणित को देखना भी नहीं चाहते हैं कि अरे ये हमसे होगा ही नहीं, चाहे जोर ही दे दीजिए उसके सामने में तो फिर भी उसको नहीं बनाते। तो मेरा मेन मकसद है उनके डर को खत्म करना, है ना। मेरा ये व्यू नहीं है कि हम हल्का हल्का सवाल जो है आपके सामने प्रस्तुत कर दें और आपको कहेंगे कि ये सब पढ़ लीजिए। मेरा मेन मकसद है उन शिक्षकों का डर निकालना जो गणित को मतलब गणित से डरते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इसको हम लोग, शुरू में ही हमने आपको बताया है कि इसको हम लोग जो है एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग उस टाइप तक को कवर करेंगे प्रश्न, है ना। तो आप लोग निराश मत होइएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है? -8। क्या गिनती की संख्या में माइनस आता है? नहीं आता है। गिनती की संख्या माइनस वाला संख्या नहीं ना आता है। 0 तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से, 1 2 3 4, ठीक है। बट्टा वाला संख्या यानी 1/3। गिनती की संख्या भिन्न वाला संख्या आता है बट्टा वाला? नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। 25 हो जाएगा। गिनती की संख्या में 25 आता है ना? आता है, बिल्कुल आता है। तो यही आपका प्राकृतिक संख्या है, बाद बाकी ये तीनों आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए 10वां सवाल ये रहा आपके सामने। कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा या 25 होगा? तो प्रथम लगा दिया। प्रथम मतलब हो गया शुरू से, प्रथम मतलब शुरू से, है ना। शुरू से जो है 5 गो प्राकृतिक संख्या लीजिए और उसका योग, योग का मतलब हो गया उस जोड़, उसका जोड़ क्या होगा, यानी उसको जोड़िएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम का मतलब हो गया शुरू से, है ना। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो शुरू से 5 गो प्राकृतिक संख्या, एगो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5। 5 गो बोला है, 1 2 3 4 5। शुरू से 5 गो प्राकृतिक संख्या ले लिए। अब इसका क्या कहा है कि योग कितना होगा, यानी सबको जोड़ेंगे। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15। योग कितना आया? 15 आया। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम शब्द जब भी आए इसका मतलब शुरू से। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या यानी शुरू से 5 गो प्राकृतिक संख्या लीजिए और उसका कह रहा है योग कितना होगा, तो सबको जोड़ेंगे। योग का मतलब है जोड़ना, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संख्या से जितना क्वेश्चन मतलब जो इजी था, हल्का था, उसको दिए हैं। इसमें बहुत सारा प्रश्न बनता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है आपका अभाज्य भी डाल देगा, भाज्य भी डाल देगा। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य, स्पेशली अभाज्य पढ़ेंगे, स्पेशली भाज्य पढ़ेंगे, स्पेशली पूर्णांक पढ़ेंगे, स्पेशली पूर्ण पढ़ेंगे। उसके बाद सबको जब मिक्स करके उसके बाद जब देंगे तो आपको भी बनाने में मजा आएगा, है ना। चलिए अब ये रहा आपके सामने पूर्ण संख्या। अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, यानी होल नंबर्स के बारे में। पूर्ण संख्या कहते किसको है? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं, अब तो हम लोग 100% समझ गए प्राकृतिक संख्या कौन होता है ना। जब हम प्राकृतिक संख्याओं जैसे 1 2 3 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या होता है वो सब प्राकृतिक संख्या होता है। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, यानी अब प्राकृतिक संख्या जो है हमारा 1 से शुरू होता है, अब इसमें हम लोग शून्य को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या तो ये है 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। अब इसमें हम अगर 0 भी शामिल कर लेते हैं, है ना, तो अब जो ये संख्या होगा 0 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या होगा सब का सब अब कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वो कौन संख्या बन जाता है? वह पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान में आपको रखने लायक
दो चीज है, पूर्ण संख्या की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, जीरो से होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है, ठीक है। इसमें जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। जीरो तो है ही, और सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है या नहीं, बिल्कुल है ना। चलिए अब इससे जो जो प्रश्न बनेगा सिर्फ पूर्ण संख्या से, उसको अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब इससे बनने वाला प्रश्न। इसके बाद मैं आपके लिए पूर्णांक लेकर आऊंगा, है ना, सम लेकर आऊंगा, सम संख्या से संबंधित जो जो प्रश्न बन सकता है, विषम संख्या से, अभाज्य संख्या से, भाज्य संख्या से, पूर्णांक से, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, सब से स्पेशली प्रश्न बनाकर लाऊंगा। और उसके बाद जब आप उसको सीख लीजिएगा ना, तो आपके लिए गणित बनाना जो है एकदम आसान हो जाएगा, है ना। चलिए 11वां सवाल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 1, 0, -1 या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत होती कहाँ से है, तो जीरो से होता है। 0, 1, 2, 3 और डॉट 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 का मतलब 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एकदम अनंत तक। अब जितना भी संख्या आएगा सब का सब पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। तो हमसे कहा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या है कौन, जीरो है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। बारहवां प्रश्न, ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा सकता है, उसी को तो पकड़ना है। मैथ कहता क्या है कि अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो समझिए आप 90% जो है 90% आप वहीं पर सॉल्व कर लिए, है ना। 90% क्वेश्चन समझे, मतलब क्वेश्चन समझे तो समझिए कि आपका 90% क्वेश्चन हल। अब 10% आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और पेन चलाना है, आंसर आ गया आपके सामने, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, माने 0 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या आएगा सब का सब पूर्ण संख्या होगा। तो एक तो आपका पूर्ण संख्या तो है ही, साथ में ये प्राकृतिक संख्या भी है कि नहीं, बिल्कुल है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होता है ना। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, जितना भी संख्या है 1 से शुरू हुआ है। तो एक तो प्राकृतिक संख्या भी है और एक आपका पूर्ण संख्या भी है। तो ये प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि ऐसी कौन सी संख्या जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण और प्राकृतिक दोनों है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। 5 भी जो है पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, दोनों है। चलिए 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 0 से होती है, नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत तो 1 से होती है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। 100 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो हमसे क्या कहा था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। योग माने टोटल 5 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा। अब देख लीजिए प्रथम बोला है, प्रथम का मतलब हमने आपको बताया था, प्रथम का मतलब हो गया शुरू से। प्रथम का मतलब शुरू से, है ना। शुरू से आप 5 गो जो है पूर्ण संख्या की शुरुआत जहां से होती है, शुरू से आप 5 पूर्ण संख्या लीजिए और उसका योग का मतलब उसको जोड़िए, है ना। योग का मतलब जोड़ना। तो उसको जोड़ने पर क्या आता है वो हमसे पूछ रहा है ना। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा। तो शुरू से 5 गो पूर्ण संख्या लेंगे तो पूर्ण संख्या की शुरुआत होता कहां से, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 गो पुर गया ना।
5 को पुर गया, 1 2 3 4, 5 को पुर गया। ठीक है, हमसे 5 ही पूर्ण संख्या के बारे में बोला है। तो प्रथम यानी शुरू से 5 को पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, सबको अगर आप आपस में जोड़िएगा तो 0 और 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10, और 10 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा, 10 ही तो होगा, है ना। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या आया है, 10 आया है। ऑप्शन नंबर बी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। अब आप लोग एकदम जो गणित से डरते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा हो कि नहीं, बेसिक क्लास बहुत जरूरी है। अगर बेसिक क्लास आप कर लेते हैं तो समझिए कि आप वही छोटा छोटा क्या कहता है, बूंद बूंद तालाब भर जाता है ना। तो इसी तरह बेसिक क्लास अगर आप करते हैं तो जब इसको समझने लगिएगा तो इससे बड़ा बड़ा और इससे बेहतर बेहतर जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग चुटकियों में हल कीजिएगा, है ना। चलिए क्या कहा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता क्या है, 0। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होता है तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा आपका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा। होगा या नहीं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल किसको कहते हैं, या जैसे 1 में अगर हम 2 जोड़ दिए तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। यही 3 क्या कहलाता है, योगफल कहलाता है ना। जोड़ने के बाद जो हमको फल मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, योगफल। योग माने जोड़ना, है ना। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आया है 3, यही हमारा क्या है, योगफल है। तो हमसे कहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका है 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1, और इसका योगफल कहा है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा ना, 1 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। पंद्रह नंबर सवाल, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब लीजिए, अब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है तो काम बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसीलिए बेसिक क्लास बहुत जरूरी है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत जो होती है, प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जितना भी संख्या आएगा सबका सब प्राकृतिक संख्या होगा। तो हमसे क्या कहा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, पूर्ण संख्या की शुरुआत होता है 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो ये तो आपका पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या सब का सब आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो हमसे पूछा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। एक पूर्ण संख्या है या नहीं, बिल्कुल है। 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी, 4 भी, 5 भी, है ना। ताकि यहाँ की 1 से पहले जो आपका 0 है, 0 भी पूर्ण संख्या है। तो हमसे पूछा क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ भाई होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16, संख्या जीरो की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब हो गया ठीक पहले वाली संख्या, ठीक पहले वाली संख्या है ना। पूर्ण संख्या क्या है? अच्छा, संख्या जीरो की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ववर्ती कहते हैं पहले वाली संख्या को, है ना। तो संख्या जीरो की पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले वाली पूर्ण संख्या क्या होगी? तो जीरो को पहले का कोई पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या की शुरुआत होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। कह रहा है कि संख्या जीरो की पूर्ववर्ती यानी जीरो से पहले ठीक माने ठीक पहले वाली संख्या पूर्ण संख्या, जीरो की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है? तो जीरो के पहले कोई क्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत तो जीरो से ही होती है ना। अगर ये पूछ देता कि एक से पहले पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है तो हम जीरो बोल सकते थे। दो से पहले पूर्ववर्ती यानी दो से पहले वाली पूर्ण संख्या क्या है तो एक बोल देते। तीन से पहले की पूर्ण संख्या क्या है तो दो बोल देते। लेकिन हमसे कह रहा है कि जीरो से पहले पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या कोई है जीरो से पहले पूर्ण संख्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या की शुरुआत तो जीरो से ही होती है ना। तो -1 मान लीजिए जीरो से पहले आता है -1, क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है। एक क्या जीरो से पहले आता है? नहीं आता है। जीरो से पहले जीरो आता है क्या? नहीं। जीरो से पहले -1 आता है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। संख्या जीरो की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब है ठीक पहले वाली संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है? तो जीरो से पहले कोई क्या पूर्ण संख्या है? नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत जीरो ही से होता है ना। तो हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां सवाल, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर क्या है? यानी डिफरेंस क्या है? अंतर का मतलब हो गया घटाना, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 होगा, ठीक है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, ठीक। अब हमसे कहा है कि इसका अंतर क्या है? अंतर का मतलब घटाना, दोनों के बीच कितना का अंतर है, दोनों घटाएंगे, दोनों के बीच में कितना का अंतर है। तो एक में से कुछ नहीं घटेगा तो क्या होगा? एक ही तो होगा, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से, 1 2 3 4, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से? 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। उसका कह रहा है कि अंतर क्या है, दोनों के बीच कितना का अंतर है। तो अंतर का मतलब हो गया घटाना, यानी दोनों के बीच हम घटा का चिन्ह देंगे। एक में से कुछ नहीं घटेगा यानी 0, एक में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? आपके पास 1 रुपया है और उसमें से 0 घटा देंगे तो क्या बचेगा? वही 1 रुपया ही रहेगा, 0 का कोई वैल्यू है नहीं घटा में, है ना। तो ऑप्शन 1 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। 18वां सवाल, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? अब हमसे कह रहा है कौन संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। 10 क्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है ना। 0 के बाद जितना भी प्राकृतिक संख्या है सबका सब पूर्ण संख्या है। 0 भी पूर्ण संख्या है। 50 भी पूर्ण संख्या है। क्या 0 1 2 3 4 गिनती की संख्या में क्या दशमलव वाला संख्या आता है? क्या नहीं आता है। तो ये जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कौन पूर्ण संख्या नहीं है, तो 1.5 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। उन्नीसवां प्रश्न, किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुना करने पर क्या मिलता है? किसी भी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या आपका 121, 1000, गिनती की संख्या वाला जितना है सबका सब पूर्ण संख्या है ना। 0 भी 0 से तो शुरू होता ही है, उसके बाद 1 2 3 1000 5 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी संख्या सबका सब पूर्ण संख्या है ना। साथ में 0 भी है
है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। हमसे कहा किसी भी पूर्ण संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है। मान लीजिए कि हम पूर्ण संख्या 5 ले लिए, उसको अगर हम 0 से गुना करेंगे, तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है ना। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमसे क्या कहा, किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से गुना करने पर क्या मिलता है, क्या मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी तरह का दिक्कत हो, आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी हर पीडीएफ को आप रखना चाहते हैं अपने पास प्रैक्टिस के तौर पर, लेना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 जो है आपका 2 अंक का संख्या है। 99 के बाद आता क्या है, 100। क्या ये 100 पूर्ण संख्या है या नहीं, बिल्कुल है। गिनती के जितना भी संख्या है सबका सब पूर्ण संख्या, साथ ही 0 भी आपका पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा था, 111 होगा, 100 होगा, 999 होगा, या 3 गो 0 होगा। अच्छा 3 गो 0 लिख देने से क्या मतलब, ये 3 अंक का हो गया। अगर हम 1 2 3 4 गो 0 लिख दिए तो क्या ये कितने अंक का है, कितने अंक का है, 4 गो देखने से लगता है, लेकिन 4 गो 0 का मतलब क्या, 1 गो 0, चाहे 10 गो 0 लिख दीजिए, है ना, वो माना क्या जाएगा, 1 0 ही माना जाएगा। ठीक है, कब, जब इसके साथ कोई संख्या ना हो, इससे पहले कोई संख्या ना हो, तब तक इस 0 का कोई वैल्यू नहीं। जैसे 1 है उसके बाद 0 है, तो अब ये 1 0 का वैल्यू है। फिर 1 है, इसके बाद 2 गो 0 है, तो अब इस दोनों 0 का वैल्यू है। फिर 1 है और 3 गो 0 है, तो इस तीनों 0 का वैल्यू है। लेकिन अगर 1 है, इससे पहले अगर 2 गो 0 है, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 ही होगा। तो 3 गो 0 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 गो 0। पूर्ण संख्या की शुरुआत क्या गो 0 से, 1 गो 0 से होता है। यहाँ 3 गो 0 लगा देगा तो इसका मतलब ये 3 अंक का हो गया, नहीं, ये 1 ही अंक है। क्यों, इसका अस्तित्व कब नहीं है, जब इसमें कोई संख्या जुड़ा हुआ नहीं हो, सटा हुआ नहीं, है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा, 100 हो जाएगा। क्या होगा, 100 हो जाएगा, है ना। 99 2 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण संख्या है ना। 2 अंक का सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अगर पूछता तो 99 होता। उसके बाद आता है 100, जो कि 3 अंक का सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।